बिहार में मौसम के मिजाज में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में शीतलहर से फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के जानकारों के अनुसार 23 दिसंबर के बाद तापमान में फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने या घटने को लेकर की स्थिति फिलहाल स्पष्ट होने की संभावना है। तो आपको बता दें कि बिहार में शीतलहर का कहर जारी है। लोगों को ठंड की वजह से काफी परेशानी भी हो रही है। बिहार में मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। अगर बात हम पिछले 24 घंटे की करें तो कल सुबह जो है वो शीतलहर की स्थिति बनी थी। शीतलहर से जो है वो पटना वासियों को फिलहाल राहत से मिली है। हवा की अगर बात करें तो हवा की रफ्तार भी जो है वो अभी काफ़ी कम है। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा जो है वो चल रही है। और बताते चले कि पटना के अलावा अगर बात करें तो ज़्यादातर ज़िलों में शीत जैसी हालात जो है वो बने हुए हैं। मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर ज़िलों में कोहरा छाया रहेगा और पछुआ चलने से शीत दिवस जैसे हालात देखने को मिलेंगे। हालांकि बिहार के किसी भी शहर में न्यूनतम तापमान जो है फिलहाल 10 डिग्री से नीचे नहीं अभी गया है, इसलिए अधिकतर तौर पर शीत दिवस की घोषणा नहीं की गई है। और 23 दिसंबर से प्रदेश जो है बिहार में उसके मौसम के मिजाज में जो है वो बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इससे लोगों को ठंड से आंशिक तौर पर राहत मिलने की उम्मीद है। अगर हम बात आज और कल की करें तो बिहार के ज़्यादातर शहरों में सुबह के समय में जैसा आप देख रहे हैं कि मौसम खुला हुआ नहीं है। अभी भी जो है वो धुंध जैसी स्थिति है देखने को मिल रही है, लेकिन हवा की रफ्तार में जो है वो कमी देखने को मिल रही है। बादल जो है वो पूरे तौर पे खुले नहीं हैं। वहीं बिहार के पश्चिम एवं मध्य भाग के ज़िलों में 1 या 2 स्थानों पर शीत लहर जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी के जो ज़िले हैं वहाँ मध्य स्तर का कोहरा छाया रहेगा। लेकिन बात अगर हम करें 17 जिलों को छोड़ दें तो बाकी के जो 23 ज़िले हैं वहाँ पे शीतलहर की स्थिति है। तो ऐसे में ठंड से बचने के जो भी उपाय हैं उसे ज़रूर अपने इस्तेमाल उसका करते रहें, उस पर ध्यान दें। अगर नहीं देंगे तो आपकी तबीयत जो है वो ख़राब होगी। आप जो है वो सर्दी खांसी और जो ज़ुकाम है उसके चपेट में आएंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में घने कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार बेहद ठंडा दिन रहा। कोल्ड डे को लेकर मौसम विभाग ने यूपी के 30 शहरों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रहने वाला है। हाल ये है कि प्रदेश के कई शहरों में दिन के वक्त भी रात जैसी भयंकर गलन है। घना कोहरा छाया रहने की वजह से विजिबिलिटी लो हो गई है, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित है। सड़क पर गाड़ियां रेंगती दिख रही हैं, ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं, उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जहरीली हवा सुधरने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। और चलिए अब बात लखीसराय की कर लेते हैं। लखीसराय में शीतलहर के कारण ठंड और कनकनी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे कि आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते हैं। नगर के वार्ड 7 धर्मरायचक मोहल्ले में ठंड अधिक है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की ओर से अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे कि लोग खुद लकड़ी जुटा करके ठंड से बचाव कर रहे हैं। शीतलहर ने ठंड और कनकनी बढ़ा दी है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। शाम ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इस कपकपाती ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड का 3-4 दिन से बहुत ठंड है, तो हम लोग तो घर से नहीं निकल पा रहे थे। आज हम लोग कुछ लकड़ी का व्यवस्था किए, तो अच्छा। फिर हम लोग आए हैं। फिर आए तो खुद से लकड़ी का जुगाड़ किया जी। जिला प्रशासन के नहीं, अभी तक तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं देखे हैं। स्थिति तो क्या 3-4 दिन से ज़्यादा ठंड है, जिसका भुक्तभोगी हम खुद हैं। ठंडा मारे हुए आवाज भी बैठा हुआ है। कैसे बच रहे हैं आप? किसी तरह अपने से व्यवस्था करके, अलाव का व्यवस्था करके ताप रहे हैं। नगर परिषद के कोई तरफ से व्यवस्था जिला नहीं। प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं अभी तक। आप लोग खुद से यहाँ पे? हाँ, अभी तक तो अपने खुद से कर रहे हैं। तो आपने सुना, बढ़ती ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोग जिला प्रशासन से अलाव के व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय।
बिहार की हवा में थोड़ी सुधार देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे की तुलना में पटना समेत बिहार के कई जिले में AQI लेवल में गिरावट देखने को मिल रही है। कल तक जहां बिहार के अत्यधिक जिले का AQI लेवल 200 के आसपास था, वहीं आज सुबह में बिहार के अत्यधिक जिले का AQI लेवल 150 के आसपास है। हालांकि जरूरत अभी और इसे कम करने की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। में आंशिक तौर पे थोड़ा सुधार है, लेकिन अभी भी हालात जो है वो बेहतर नहीं है। AQI लेवल की बात करें तो राजधानी पटना का AQI लेवल जो है वो 134 है। इसके अलावा हम बात करें दूसरे ज़िले की तो हम बात करते हैं औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद के AQI लेवल जो है वो 157, बेगूसराय का 152, बेतिया का 191 और भागलपुर का जो है 164। इसके अलावा नालंदा की बात करें तो 156। इसके अलावा हम बात करें बक्सर की तो 193 है यहाँ का AQI लेवल, छपरा का 152 है। इसके अलावा बात करें दरभंगा का, तो दरभंगा का AQI लेवल जो 157 है। उसके अलावा देव की बात करें औरंगाबाद की तो यहाँ का AQI लेवल जो है वो 152 है। गया का AQI लेवल जो है वो 141 है। हाजीपुर का AQI लेवल जो है 154 है। कटिहार का AQI लेवल जो है वो 153 है। किशनगंज का 95, मोतिहारी का AQI लेवल 168, मुंगेर का AQI लेवल 122, मुजफ्फरपुर का 162। नरकटियागंज की बात करें तो यहाँ का AQI लेवल जो है वो बेहद ख़राब यानी कि 203 है। इसके अलावा पूर्णिया की बात करें तो 139, राजगीर का AQI लेवल जो है वो 85 है। सहरसा का AQI लेवल जो है 130 है। समस्तीपुर का AQI लेवल जो है 155 है। सासाराम का 177। इसके अलावा सिवान की बात करें तो AQI लेवल यहाँ का जो है वो 186 है। अगर हम पटना का AQI लेवल की बात करें, पटना के विभिन्न इलाकों की AQI लेवल की बात करें तो आसियाना दीघा रोड का AQI लेवल जो है 157 है। DRM ऑफिस दानापुर का AQI लेवल जो है 152 है। गुलजारबाग का 124, इंदिरा गांधी प्लेटोनियम जो है वहाँ का AQI लेवल जो है 129 है। इसके अलावा मीठापुर का AQI लेवल 122, मुरादपुर का AQI लेवल 151, राजवंशी नगर का 107। इसके अलावा समनपुरा की बात करें तो 172 और शेखपुरा गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास के AQI लेवल की बात करें तो यहाँ का AQI लेवल जो है वो 96 है। तो कह सकते हैं कि अभी भी लोगों को ज़रूरत है AQI लेवल यानी कि प्रदूषित हवा को स्वच्छ बनाने के लिए साफ़ सफाई और जो वाहनों की अगर कहा जाए तो चलन जो है उसमें थोड़ा ब्रेक लगाना होगा। सार्वजनिक वाहन जो हैं उसका अगर लोग इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि गाड़ियों की संख्या जो है वो सड़क पे घटेगी। हवा जो प्रदूषित जो हो रही है लगातार उसमें और गिरावट आएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। नवादा में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है, जिससे कि जनजीवन प्रभावित हो गया है। सर्दी के बढ़ते सितम को देखते हुए नवादा सदर अस्पताल प्रबंधन ने भर्ती मरीजों की सुविधा के लिए सभी वार्डों में हीटर की व्यवस्था की है। पहले ये सुविधा केवल डॉक्टरों और कर्मियों तक सीमित थी। अचानक तापमान गिरने के बाद ये व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कत न हो, राहत उन्हें मिले। सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है और इन सब के बीच सभी लोग सर्दी से परेशान हैं और सदर अस्पताल से लेकर रैन बसेरा में लोग जो है वो ठंड से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। मगर इन सब के बीच नवादा सदर अस्पताल से एक अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है कि अस्पताल के सभी वार्डों में हीटर की व्यवस्था कर दी गई है। चाहे मरीज हो या यहाँ के कर्मी हो या डॉक्टर हो, सभी के चेम्बरों में हीटर लगा दिया गया है, जिससे न केवल यहाँ आने वाले लोगों को राहत मिल रही है बल्कि इलाज कराने में लोगों को भी काफ़ी सहूलियत हो रही है। कल तक यहाँ मरीजों को काफ़ी जूझना पड़ता था ठंड से, क्योंकि विगत कुछ दिनों से ठंड में काफ़ी इजाफा हुआ है और लोगों को इस ठंड से काफ़ी परेशानी हो रही थी। मगर अस्पताल प्रबंधन ने इस चीज़ को महसूस किया और डॉक्टर ही क्यों सभी लोगों के लिए यह व्यवस्था जो है अब अस्पताल में शुरू कर दी गई है। जो हीटर चल रहा है, हाँ, तो कितना राहत दे रहा है ये तो आप बाहर से अंदर खुद आए होंगे तो फील किए होंगे कि आपको कितना बेटर लग रहा होगा। बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हालांकि पहले तो ये व्यवस्था नहीं थी। नहीं, पहले नहीं थी। अब बहुत व्यवस्था हो गई हीटर की, कम ब्लैंकेट की। हॉस्पिटल में ब्लैंकेट भी मिलना शुरू हो गया। हाँ, ठंड का जो सितम जो है विगत वो कुछ दिनों में ही शुरू हुआ है, क्योंकि अभी समान तापमान जो है वो सिंगल डिजिट में जा रहा है। इसलिए अस्पताल प्रबंधन ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया और मरीज के हित के लिए यहाँ सभी वार्डों में हीटर की सुविधा लगा दी गई है और जिससे लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है। अनिल विशाल, न्यूज 18 नवादा। कड़ाके की ठंड से भागलपुर में जनजीवन प्रभावित है। पछुआ हवा और घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। फुटपाथ पर रहने वाले और रिक्शा चालक सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद नगर निगम हरकत में आया और कुछ जगह अलाव जलवाए गए, लेकिन प्रचंड ठंड के मुकाबले ये व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं।
सिल्क सिटी भागलपुर में सर्दी का सितम जारी है। खुले आसमान में रात बिताने वालों पर यह सर्दी सितम ढा रही है। वहीं निगम प्रशासन भी पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। हालांकि न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद नगर निगम हरकत में आया है। कुछ जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही है। काफी कम मात्रा में लकड़ी यहां पर लाया गया था, जो कि अलाव है कुछ ही घंटों में बुझ गया है। काफी कम लकड़ी यहाँ पर गिराया गया था, अलाव बुझ गया है। यहाँ पर करीब 6:45 के लगभग लकड़ी गिरा। हाँ। उसके बाद पहले लोग अपने फिर जलाया। हाँ। और जलाने के बाद वो चला गया तो बढ़िया जलता रहे, हम ही जलाते कुछ देर में ही बुझ गया। बुझ गया। ये रिक्शा चालक हैं और खुले आसमान में ये सभी रात बिताते हैं। ऐसे में जो व्यवस्थाएं भागलपुर निगम प्रशासन की ओर से की गई है वो नाकाफी साबित हो रही है। बता दें कि न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया है और थोड़ी व्यवस्थाएं की गई है जो कि नाकाफी साबित हो रही है। निगम के अधिकारी चैन के नींद सो रहे हैं और जो जरूरतमंद हैं वो खुले आसमान में रात बिताने को मजबूर हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। शीतलहर और प्रदूषण के बढ़ते स्तर से अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ने लगा है। अगर शुगर और बीपी के अलावा हृदय रोग और स्किन की मरीजों के जो बीमारी है उनके मरीजों की संख्या अब बढ़ती नजर आ रही है और ओपीडी वो लोग पहुंच रहे हैं। पटना के न्यू गार्डनर अस्पताल में ओपीडी में इन दिनों 25% मरीजों में इजाफा हुआ है। डॉक्टर भी मानते हैं कि ठंड बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण ने मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रदूषण का असर राजधानी पटना के अस्पतालों में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। यानी बात करेंगे फेफड़े के साथ साथ शुगर और बीपी के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, सीधी बातचीत करेंगे। ये बताइए सर कि एक्यूआई लेवल जो है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा, लगातार खतरे के निशान के आसपास एक्यूआई लेवल है और इसके अलावा शीतलहर का भी असर है। जब से मौसम में बदलाव आया है और ठंड का प्रकोप बढ़ा है, मुझे देखने को मिला है कि इस सब रोगियों की संख्या बढ़ी है। अगर अनिवार्य कार्य न हो तो बाहर न निकलें। अगर बाहर निकलते हैं तो गर्म कपड़ों का व्यवहार करें। सर को, कान को, नाक को ढक के ही बाहर, गला को ढक कर निकलें। इसके अलावा भी अगर सर्दी हो जाता है या मास्क का भी व्यवहार नियमित रूप से करें। बुजुर्ग लोग ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चे लोग ज़्यादा आ रहे हैं और ठंड के कारण पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और ठंड से बीपी का पेशेंट भी बढ़ता है और साथ साथ जो हार्ट अटैक का रेट है वो भी ठंड के कारण ठंड के सीजन में ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में लोग जो है पूरी तरह सचेत रहें, सावधान रहें ताकि स्वास्थ्य जो है उस पर कोई असर ना पड़े। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।